सबसे पहले तो दोस्तों जितनी भी अपनी यूट्यूब फैमिली है, चाहे वो फेसबुक फैमिली है, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम फैमिली है, जी हाँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, नया साल का पहला वीडियो। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ आपको, जो कि एक प्रैक्टिकल और एक सच्चाई के साथ में। आखिर में वीडियो कब से बनाना किया, मैं क्या पति के खिलाफ जाता हूँ या पत्नी के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, कई बार इस टाइप के कमेंट भी आते हैं, क्या क्या फील करना पड़ता है, कैसा मैं फील करता हूँ, सब कुछ आज प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल हुआ था 2019 में स्टार्ट, शायद 19 या 20 की समथिंग मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाया। उस टाइम पे मैं एक इतना शॉर्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में वीडियो स्टार्ट करके लाया। शायद मैं जब भी फैमिली टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैक्सिमम लोग तो चैनल स्टार्ट किए नहीं थे। जी हाँ, पहला बंदा था जो साकि मैं जितना भी आया था, जितनी इतनी सिंपल लैंग्वेज में लेके आया, बहुत बेसिक लैंग्वेज पे लेके आया सबको। एक प्रैक्टिकल, वही पहले बहुत खौफ था, आज के 2 या 3 साल पहले देखोगे तो बहुत सारा खौफ था, लोगों में डर रहता था, लेकिन मैंने इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में लेके आया कि भैया हर कोई का जो डर खौफ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जी हाँ, उसके बाद में मैं देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, और अब प्रैक्टिकल जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से मैं कई बार इनकी काउंसलिंग भी करा देता हूँ, ठीक है, चाहे वो पति हो पत्नी हो। तो कहीं ना कहीं इनको मैं कहते नहीं, एक जड़ से मजबूत, मतलब स्टार्टिंग से इनकी क्या इंटेंशन होती है, मैटर कैसे स्टार्ट होते हैं कैसे नहीं होते। कई बार आप देखते हो कि बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल जाता हूँ मैं वीडियो में, बहुत चीज़ें ऐसी बोल जाता हूँ जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ बीतती है, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत ज़्यादा केस, स्टार्टिंग जो केस होती है वहीं से मैं स्टार्टिंग से, मुझे सबसे पहली स्टेप पे जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे मैं बैठता हूँ इस मामलों को। तो मैंने इनको बहुत प्रैक्टिकल देखा हूँ 2016 के बाद से लेके आज की 6 साल 7 से मैं इसी लाइन को देखा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है कि भैया आज की डेट पे जो मामले क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं। मैं कभी एडल्ट्री वाले आ रहे हैं, कभी माँ के रिमोट की वाले आ रहे हैं, कोई गलत फहमी की वजह से मैक्सिमम में इसी टाइप के रिश्ते आते हैं, केस आते रहते हैं बार बार, सॉरी। तो उसी के बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, मैं क्या पति के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ या पत्नी के खिलाफ वीडियो, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बना जाता हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मैं पति के खिलाफ बना रहा हूँ या पत्नी के खिलाफ बना रहा हूँ। मैक्सिमम मुझे जो लगता है कि वाकई टॉपिक कवर करना चाहिए या डिमांड उसकी रहती है, उसी टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि साहब मुझे स्पेशल करके पति की वाह लूटनी है, मैं नहीं चाहता। मैं पत्नी के भी पक्ष में मैं सोचता हूँ कि यार पत्नियाँ भी आज की डेट में पीड़ित है। कई महिलाएं होती हैं जिनके बाल बच्चे होते हैं, वो बहुत परेशान रहती है एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि हर कोई महिला खराब है, गलत है, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को ही सोच के, जिसका टॉपिक कवर नहीं होता उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करता हूं कि यार दोनों साइड से प्रॉब्लम हो सकती है, एक साइड से क्या, दोनों को भी होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं जब ये दोनों के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूं तो उसमें आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई पति के हक में क्या राइट होते हैं, पत्नी के हक में क्या राइट होते हैं। अब बात करते हैं कहीं बार कि पहले वीडियो एक भड़काऊ टाइप के रहते हैं, पत्नी को जेल कहते, खानदानी को जेल दिलाए, उस टाइप से डाले। तो ये मेंटेलिटी पहले स्टार्टिंग में होती है ना, तो इसमें थंबनेल टाइप की वीडियो आती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मैक्सिमम चैनल आपकी डेट पे प्रैक्टिकल आपको लगते हैं कि साहब बिल्कुल आज की डेट पे सोशल मीडिया पे जी जार कर रहे हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो फैमिली के चैनल चलाते हैं, मैक्सिमम 90% जिन्होंने कभी LLB तक नहीं की होगी। ऐसे लोग हैं वो लोग जो खुद अपनी वाइफ का केस फाइट कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर रहे, मुझसे कुछ गाइड लिए 1-2 साल तक। ऐसे लोग हैं जिनको कोई कानून से लेना देना है ही नहीं, वो इतना ही जानते हैं जितना उन्होंने अपना खुद का केस लड़े हैं। ये रियलिटी है यूट्यूब की। जिनको क्या होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, वाह कर लेते हैं, अरे वाह क्या बताया सर ने, क्या नहीं बताया, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ है ही नहीं। उसके मामले वो प्रैक्टिकल चीज़ देखा है नहीं कभी, उसने LLB की क्या, लॉ की एक बुक भी नहीं पढ़ी, कानून का, कोर्ट की में वो खुद का केस के सिवा किसी का खेत देखा भी नहीं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से आज की डेट में क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा गलत, कहते हैं आधी अधूरी जानकारी, बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस पे होती है। मेरे पास आज की डेट में वीडियो बनाता बहुत कम हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता, मैं पर्सनल जॉब भी करता हूँ। ऐसी सिचुएशन के बाद में मेरी अपॉइंटमेंट प्रॉपर होती है। जी हाँ, किसी भी चैनल का कोई वीडियो बन जाता है तो उसके बाद में फिर वो मेरे पास, जिसको मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो वेरीफाई करता है कि सर ये वाकई सही है या गलत है, क्या ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या गलत है। क्यों आज भी लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि सर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन या अपॉइंटमेंट लेना है वो ट्रूली मिलेगी, मुझे प्रॉपरली मिलेगी मुझे। कहीं भी वो सब्सक्राइबर आज की डेट पे होते हैं कि ऐसे वैसे एक तरह के भड़काऊ टाइप के आते हैं। कई चैनल आप देखते हो भड़काऊ टाइप, वो एक्चुअली में कभी वकील है ही नहीं। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ आज पहली बार। उनको मैं प्रैक्टिकल भी जानता हूँ। 70-80% फैमिली के ऐसे चैनल है जिनको मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ, जो मेरे पास ही गाइड लेते थे कभी,
मुझसे ही गाइड लेते थे पैसे दे दे के, अपॉइंटमेंट लेके। तो ऐसे लोग जाके आप चैनल खोल लिए आप सोचिए, और आप क्या सोचते हो कि साहब ये तो बहुत बड़े, बहुत अच्छा बता रहा है, इस टाइप का बता रहा है। वो क्या है एक्चुअली, क्या खुद की भड़ास निकाल देते हैं यहाँ पे आके। देखो एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है। ये बात आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पति पत्नी के मतभेद हो सकते हैं, कोई भी गलतफहमी रिमोट की वजह से, लेकिन एक रिश्ता होता है, बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। इसमें बच्चों का भी शोषण होता है, छोटे बच्चे होते हैं उसमें, कहीं ना कहीं से एक रिश्ता है, एक मजबूत रिश्ता। जो एक शादी कौन करता है? शादी क्या आप ये कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए करते हो क्या? कोई नहीं करता ना पति पत्नी। देखो आपको वो वाली नस पकड़नी चाहिए कि वाकई अपने गलती कहाँ से हो रही है। और देखो पति पत्नी आज की डेट में काफ़ी मेच्योर पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी ये चीज़ें समझना चाहिए कि भैया आज की डेट पे हमको वाकई किसके रिमोट से चलना, किसके नहीं चलना है। देखो पत्नियां सोचती है कि मैक्सिमम जब शादी होती है कि यार मेरी मम्मी पापा जो कह रहे हैं उसी टाइप से नहीं चल रहा है, तो देखो वो आपका पति है, मम्मी पापा नहीं, वो आपकी सास है, ठीक है। उस घर का कल्चर अलग है। आपकी मम्मी ये चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग आपका घर चला उस टाइप से चले, ऐसा नहीं चलने वाला। इसका मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आज इसमें कि भैया इसमें कहीं लोगों को जो कि मैक्सिमम जो रिमोट की वजह से या खुद की लड़ाई होती नहीं है, कुल मिलाकर खुद की लड़ाई होती नहीं कभी भी, फिर भी वो लोग लड़ते रहते हैं बिना वजह से और एक अच्छे वाले रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ना तो मैं पति के खिलाफ हूँ, ना ही पत्नी के खिलाफ हूँ, मैं उस गलत फहमियों के खिलाफ हूँ। मैं हमेशा जो कि वाकई किसी का शोषण हो रहा तो उसके पक्ष में हूँ, मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता रहता हूँ, हमेशा मैं बताता रहता हूँ, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं भी जब भी मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं सब कुछ बता देता हूँ। और मैक्सिमम मेरे वीडियो शूट होते हैं वो संडे को शूट होते हैं, क्योंकि फिर वीकली मेरे पास टाइम मिलता है नहीं, तो मैं संडे के दिन ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। जितने वीडियो बनाना होता है संडे के दिन पूरा टाइम मेरा वीडियो बनाने में जाता है, और उसके बाद फिर अपलोड होते रहते हैं, मेरे वीडियो आते रहते हैं बार बार। तो इसी टाइप से होता है दोस्तों। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया आपको ये समझ में आ गया होगा, पति पत्नी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कोर्ट कचहरियों में, वकीलों के चक्करों में, पुलिस के चक्करों में पढ़ने में कोई फायदा नहीं, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। पारिवारिक मैटर होती है वो एक पर्सनल मैटर होती है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है। पारिवारिक जितने मैटर होते हैं वो एक पर्सनल मैटर होते हैं। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा सबसे। ये आपका खुद का, पहले कहते नहीं अपने पंच पटेल बड़े लोग समझा देते थे, आज भी कोर्ट वही काम कर रहा है। जो पहले वाली प्रणाली थी वही कोर्ट काम कर रहा है, काउंसलिंग कराता है, बार बार आपको सेटलमेंट कराता है, बिठाता है, उस ईगो अंकुर को खत्म करता है। तो आप क्यों नहीं समझ रहे कोर्ट की? कोर्ट का इंटेंशन कभी ये नहीं है कि भाई आपको जेल करा दी, कभी नहीं करेगा कोर्ट, किसी भी कंडीशन नहीं करेगा। अब उसका कोशिश यही करेगा कि बात बन जाए इनकी। हाँ थोड़ा सा पति को उस वे में डरा दे देता है, धमका देता है, थोड़ा सा डांट देता है उसी टाइप से, लेकिन जेल कराने की कोई इंटेंशन नहीं होती कोर्ट की। क्योंकि मान लीजिए पति को जेल हो गई तो ऐसी सिचुएशन में क्या पत्नी रख पाएगी? उसके बाद नहीं रख पाएगी ना। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं से सोचता है कि भाई ज़्यादा ईगो आर्ट नहीं होना चाहिए किसी का। इस वजह से हमेशा आप कोशिश करिए कि आपके रिश्तों को बचाइए, हर किसी सिचुएशन में बचाइए, और कोशिश करिए समझदारी से काम लीजिए थोड़ा सा। किसी माँ वजह देखो ना, मैं एक सवाल हमेशा डायलॉग फोड़ता रहता हूँ, करो मन की सुनो सबकी। जी हाँ, सबसे बेस्ट डायलॉग है, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि करना तो अपने आप को है आपको, लेकिन सुनना सबकी है, हाँ में हाँ, जी हाँ जी हाँ, लेकिन जिसमें अच्छा पॉइंट है वही काम करिए आप लोग। और एक रिश्ता पति पत्नी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्धांगिनी बोला जाता है पत्नी को, ठीक है, पति को परमेश्वर बोला जाता है। तो इसका मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट पार्ट हो। एक रिश्ते के दोनों कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बिना आप कुछ भी नहीं हो। पति पत्नी के बिना आप कुछ भी नहीं, ना तो पति पत्नी के बिना, ना पत्नी पति के बिना। कदर आपकी होगी पति के साथ की होगी। इस वजह से हमेशा रिश्ते की कदर करो, इंपॉर्टेंट करो, और साथ में रहो किसी से हंसी खुशी से। आपकी केस नहीं है तो बैठ के सॉर्ट आउट करो, ईगो की लड़ाई मत लड़ो। तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं इसका सॉर्ट आउट कोशिश करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।